अगर आप भी अपने घर पे एक स्टूडियो सेटअप करना चाह रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लगाना चाह रहे हैं और वहीं से अपने घर से ही ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये एक पैनल लगा हुआ है। अब इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है 75 इंच। अब यहाँ पे अगर आप अपने घर पे ही या कह लीजिए अपने बेडरूम में ही, जिस कमरे में आप रहते हैं उसी में ही स्टूडियो सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको हम नोट ओपन कर लेते हैं और उस पर डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब नोट ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक वाल डिसाइड करनी है। 4 वाल रहेगी, उसमें से आप एक वाल डिसाइड करिए कि किस वाल पे आप ये पैनल लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाल आप डिसाइड कर ले रहे हैं कि इस वाल पे आपको पैनल लगाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका पैनल लग जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि वाल का जो कलर है, कुछ पेंटिंग वगैरह तो होगी ही, ठीक है, तो वही अगर रखना चाह रहे हैं, वो कलर ही आपको पसंद है, तो फिर आपको यहाँ पे वाल पे कुछ और काम कराने की ज़रूरत नहीं। वाल जैसी है उसको वैसे रहने दीजिए। अगर वाल पे काम नहीं हुआ है, पेंटिंग वगैरह नहीं हुई है और उसे आप कुछ फिनिशिंग देना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगाना चाहते हैं ताकि बैकग्राउंड अच्छा लगे, जैसे अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये जो लगा है, ये एकॉस्टिक सीट लगी हुई है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये एकॉस्टिक सीट आप लगवाना चाहते हैं तो ये एकॉस्टिक सीट भी आप लगवा सकते हैं। अगर ये नहीं लगवाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर हम पैसे बचाने की बात करें तो सस्ते में आपका काम हो जाएगा। आप कोई भी एक देखिए कि बैकग्राउंड में आप क्या वॉलपेपर लगा सकते हैं, तो कोई भी आप एक वॉलपेपर लगा लीजिए। अब क्या है, अगर कुछ भी नहीं करते हैं, वॉलपेपर भी नहीं लगाना चाह रहे हैं, एकॉस्टिक भी नहीं कराना चाह रहे हैं और पेंटिंग वगैरह जो है कुछ नहीं है, नॉर्मल वॉल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए, आप ये स्क्रीन पे ये एडजस्टमेंट कर दीजिए और कैमरे को ऐसे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ एडजस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और सेट कर देते हैं। ये देखिए, अब आप बताइए कि हमारी वॉल का बैकग्राउंड कैसा है, कुछ दिख रहा है आपको? किस कलर में वॉल है ये भी नहीं पता चल रहा है, वॉल पे क्या काम हुआ ये भी आपको नहीं पता चल रहा होगा, साइड में क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है, इधर क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है, नीचे यहाँ पे अगर बेड लगा हुआ है वो भी हमें नहीं दिख रहा है कि बेड कहाँ पे है, क्या है, सामने वाली वॉल पे क्या, इधर क्या है, उधर क्या, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो आपका जो वीडियो बनेगा, जब आप फुल स्क्रीन में वीडियो अपना शूट करेंगे, इसी मोड में आएगा, इतना ही आना है। ठीक है, अगर वॉल पे कुछ काम नहीं हुआ है और अपने बेडरूम में ही सेट करना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग इस फ्रेम पे करनी होगी। अगर आप इस फ्रेम पे कर रहे हैं तो लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा। अब आपको इस पे जो भी पढ़ाना है, अगर आपको यहाँ पे कुछ ब्राउज़र वगैरह ओपन करना है, ठीक है, ब्राउज़र पे कुछ बताना है, समझाना है, तो इस तरीके से आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको बताना है, समझाना है, वो आप समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर आप नोट ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये देखिए वाइट बैकग्राउंड हो गया, ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, जो भी बैकग्राउंड रख के आप पढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पढ़ा सकते हैं। तो आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा इस तरह से, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अपने घर से ही लेते हैं। अगर आपने उनका बैक कैमरे के पीछे वाला कुछ सीन वो लोग अपलोड करते हैं तो उसमें देखा होगा कि वो अपने घर पे ही रहते हैं, वहीं पे उनके बच्चे खेल रहे हैं, वहीं पे उनका बैठने का, काम करने का या बेडरूम वगैरह है, उसी में अपनी क्लासेस लेते हैं। तो ऑनलाइन में इतना ही दिखाई देता है, पैनल आता है, वो टीचर्स दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपने घर पे सेटअप करना चाह रहे हैं तो सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें पैनल के अलावा आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पैनल के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा। यहाँ पे जो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं ये है 4K PTZ। क्वालिटी तो है ही, वो तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, लेकिन इस कैमरे की सबसे खास बात क्या है जो मुझे अच्छा लगता है, अब कैमरा वहाँ सामने पे लग गया, हमें कोई सेकेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं, कोई कैमरा मैन की ज़रूरत नहीं, कोई अपना एक सेकेंड पर्सन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। ये आपके हाथ में रिमोट है, यही ऑपरेटर है, यही कैमरा मैन है। जूम आउट करना है तो ये देखिए यहाँ से जूम आउट हो गया, लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट हो गया, राइट करना है तो राइट हो गया, अप करना है, डाउन करना है, जहाँ पर भी आपको और जूम आउट करना है तो ये देखिए ये और जूम आउट हो गया। तो जिस भी फ्रेम पे आपको रखना है ये आप बहुत ही इजीली रख सकते हैं। फुल स्क्रीन करना है, यहीं से ये फुल स्क्रीन हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आप भी अपने घर में सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, ठीक है, चेयर पे, और अब आपको फिर से थोड़ा सा और जूम आउट करके पूरा स्टूडियो दिखाते हैं किस तरीके से दिखता है।
नीचे करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से टेबल रखी हुई है। यहाँ पे मान लीजिए बेडरूम वगैरह अपना है, कुछ और चीज़ें हैं। इधर साइड में आप देखिए इस तरीके से है। इस साइड आप देखेंगे पोडियम है, पीछे पैनल लगा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से काम हुआ है। तो ये स्टूडियो चारों तरफ से आप घुमा घुमा के दिखा सकते हैं। अब कभी आपको बैठ के अगर रिकॉर्डिंग करनी है, बैठ के वीडियो बनाना है, तो आप यहीं से स्क्रीन एडजस्ट कर लीजिए। किसी सेकेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं। जो फ्रेम आप रखना चाहें वो फ्रेम आप इस तरीके से आसानी से रख सकते हैं। अब जो हमने बताया था आपको फुल स्क्रीन करने का, अब मान लीजिए यहाँ पे आपके कमरे में बहुत सारा सामान है, लेकिन जब आप फुल स्क्रीन कर देंगे, यानी कि जब आपको पैनल पे पढ़ाना रहेगा, पैनल पे बताना रहेगा, अब बताइए क्या दिख रहा है, रूम में क्या है, दीवार का क्या कलर है, कहीं पे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे ही सेम सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपके काम का लगा, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, इसी तरह के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसा ही सेटअप अपने घर पे ही लगवाना चाहते हैं तो क्या करें, नीचे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे तुरंत बात कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।